नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो या आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, जमीन का बंटवारा, सीमांकन कराना हो, कोई काम आपका फिलहाल तो नहीं हो सकता। दरअसल प्रदेश के करीब 5000 पटवारी वेतन और पदोन्नति सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 9 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारी सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए डटे हुए हैं, जिसके चलते कई काम प्रभावित हैं। ये कहने को तो महज 5000 पटवारी हैं, लेकिन पूरे प्रदेश की जनता के काम इन्हीं के जरिए होते हैं। मतलब पूरे प्रदेश में राजस्व मामलों से जुड़े हुए ज्यादातर काम अटक गए हैं। उधर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप जड़ दिया। बहरहाल चुनावी साल में कर्मचारियों से नाराजगी कोई भी सरकार मोल नहीं लेना चाहेगी। ऐसे में क्या कांग्रेस चुनाव से पहले पटवारियों को मना लेगी, कर्मचारियों को अपने पाले में ले आएगी, या फिर पटवारी जाएंगे बीजेपी के साथ? इसी पर करते हैं शुरू आपकी बात। तो जाहिर सी बात है कि जब कर्मचारी आंदोलन करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को बोलने का मौका मिलेगा। उसने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है। दोनों बयान आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। प्रशासन व्यवस्था ठप हो चुकी है, सरकार किसी की सुन नहीं रही है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पटवारी पिछले 9 दिन से हड़ताल में है। सरकार ने आने के पहले, चुनाव के पहले कहा था उनकी मांगे पूरी होगी, 4.5 वर्ष बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। निश्चित रूप से किसानों के काम अटके हैं। 15 जून से फिर सीमांकन बंद हो जाएंगे किसान भाइयों के, और ये सरकार आंख मूंदे सोई हुई है। मेरा मानना है कि पटवारियों की मांग पूरी होना चाहिए, ताकि किसान भाई जो परेशान हैं वो परेशान न हो और सरकार अपने वादे पूरे करे। भारतीय जनता पार्टी को फ्लैशबैक में जाना चाहिए और याद करना चाहिए किस प्रकार से 2017-18 में प्रदेश का हर वर्ग आंदोलित था। किसान आंदोलित थे, मजदूर आंदोलित थे, कर्मचारी वर्ग आंदोलित था, शिक्षाकर्मी आंदोलित थे। शिक्षाकर्मियों के तो आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने महिला शिक्षा कर्मियों के टॉयलेट तक को बंद करवा दिया था। लोग परेशान थे, भूखों माताएं बहनें आंदोलन कर रही थी, परेशान थी। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। सवाल जुड़े हुए हैं सियासत और कर्मचारियों से। सवाल जो है वो जुड़े हुए हैं आम लोगों की परेशानियों से। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, छात्र, किसान और आम लोग बेहाल। अब आर पार की जंग का ऐलान, 2 साल से सरकार मांगों पर क्यों नहीं दे रही ध्यान? कर्मचारी क्यों है आहत? बीजेपी बोली वादा खिलाफी कांग्रेस की पुरानी आदत। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल जारी, कर्मचारियों का गुस्सा चुनाव में पड़ ना जाए भारी, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी आज जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं तिवारी जी आपका हमारे इस खास डिबेट शो आपकी बात में। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी साहब जुड़े हुए हैं। सुंदरानी जी, वेलकम टू माय शो। और आज सत्या राजपूत हमारे साथ, जो कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन स्थल है वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जाता हूं सत्या के पास। सत्या, जरा पूछिए कर्मचारियों से उनकी क्या मांगे हैं, और ये लगातार जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, क्या इसका कोई नतीजा निकला है अब तक? देखिए, प्रदेश भर के पटवारी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, और ऐसे स्थिति में जो है राजस्व के कामकाज कहीं ना कहीं ठप पड़ गए हैं, और इससे विद्यार्थी से लेकर तमाम वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। और संघ के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मांग है कि आपको अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़ा है, क्या वजह है? हमारी 8 सूत्री मांग है, जो हमारी बहुत पुरानी मांगे हैं, जैसे वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, साधन संसाधन, और जो शासन हम लोगों को जो कुछ नहीं दे पा रही है, जैसे 8 मांगों में से, उनके संबंध में हम लोगों का हड़ताल चल रहा है। क्या और क्या मांग है? एक तो जो हम लोग कामकाज के दौरान कुछ त्रुटि हो जाती है, तो उसका विभागीय जांच किए बिना ही FIR दर्ज कर लिया जाता है। हमारी एक बहुत पुरानी मांग है कि उस पर FIR दर्ज न किया जाए। साथ में स्टेशनरी भत्ता पिछले 12-15 साल से उसका रिव्यू नहीं किया गया है। वो 250 रुपये 250 रुपये चला रहा है। अतिरिक्त हल्के का प्रभार का जो भत्ता है वो भी 250 रुपये चला रहा है। उस पर हम लोग करने की मांग रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि स्टेशनरी भत्ता के लिए विगत बजट में प्रावधान भी किया गया था, उसको भी रोक के रखे हैं हमारे वित्त विभाग के अधिकारी लोग। क्या क्या काम करते हैं जो अभी ठप पड़ा है?
हम लोग काम करते हैं, नामांतरण का काम करते हैं और उसके बाद डीएससी करने के बाद में रजिस्ट्री होता है, तो अभी डीएससी का काम भी ठप पड़ा हुआ है। उसके बाद आय जाति का अपन काम करते हैं, उसका सीमांकन आरआई साहबों के द्वारा किया जाता है, लेकिन हम लोग पटवारी उनको रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हैं, वो भी ठप पड़ा हुआ है। कितने का नुकसान हो रहा है अगर प्रतिदिन के औसत राज्य में निकाले तो? जो हम लोग वसूली करते हैं लगान से लेकर के जो डाइवर्सन के जो प्रीमियम वगैरह सारा जो वसूली करते हैं और रजिस्ट्री में जो आय प्राप्त होती है राजस्व की, तो आप ये समझ लीजिए कि 5-6 करोड़ का नुकसान प्रतिदिन का। ठीक है सत्या, आपकी मांग में क्या अतिरिक्त राशि लगना है सरकार को? सत्या बस समय कम है हमारे पास, हम जाएंगे अपने मेहमानों के पास। जी सत्या, मैं आता हूं सीधे श्रीचंद सुंदरानी जी के पास। सुंदरानी जी देखिए, बड़ा मामला ये बड़ा है और कर्मचारी लगातार हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से आंदोलनरत थे और पटवारी 9 दिन से अगर हड़ताल पर हैं और ये गर्मी का जो मौसम होता है ये माना जाता है कि राजस्व के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन ये आंदोलन जो चल रहा है इसका क्या आपको लगता है कोई हल निकल पाएगा, या लगता है कि इस तरह से ये आंदोलन चलता रहेगा और ये कहीं ना कहीं फायदा चुनाव के बाद चुनाव में बीजेपी को पहुंचाएगा? देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से ये आंदोलन प्रदेश के हित में नहीं है, प्रदेश के किसानों के हित में नहीं है, प्रदेश के बिल्डरों के हित में नहीं है, उन लोगों के हित में नहीं जो जमीन बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, या प्रमाणीकरण की बात हो चाहे सीमांकन की बात हो, ये सारे काम पूरे प्रदेश में ठप पड़े हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को भाई सुशील आनंद जी को मैं सुन रहा था जी। सुशील आनंद जी एक बात कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार को कोसने का काम कर रहे थे। ये लोग भूल जाते हैं 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार है, इनकी पार्टी की सरकार है, इनकी जिम्मेदारी है आज प्रदेश को ठीक ठाक व्यवस्था देना, इनकी जिम्मेदारी है। ये 15 साल को कब तक कोसते रहेंगे? इन्होंने वादा किया था, पटवारियों से किया, शिक्षा कर्मियों से किया, होमगार्ड वालों से किया, समाज के सभी वर्गों से किया, जो भी सरकार के कर्मचारी अधिकारी है उनको हम सहयोग करेंगे, उनकी सारी डिमांड को पूरा करेंगे। आज दुर्भाग्य से 9 दिन का पटवारियों का जो हड़ताल चल रहा है, इससे बहुत बड़ा वर्ग और बहुत बड़ा राजस्व, चाहे वो शासन का राजस्व हो या प्राइवेट राजस्व हो, जो लोग खरीदी बिक्री करते हैं, जमीन बेचना खरीदना चाहते हैं, किसान चूंकि सीमांकन कराना चाहते हैं, प्रमाणीकरण कराना चाहते हैं, नाम से चढ़ाना चाहते हैं, ये सारे काम ठप हो गए। तो कहीं न कहीं आम आदमी प्रभावित हो रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ प्रभावित हो रहा है। पटवारी तो 5,000 होंगे, लेकिन इन 5,000 के पीछे करीब करीब न तो भी प्रदेश की आधी आबादी इससे प्रभावित होगी। तो निश्चित रूप से पटवारियों की जो 8 सूत्रीय मांगे हैं बहुत जायज़ मांगे हैं और छोटी छोटी मांग है, कोई बड़ी मांग वो नहीं कर रहे पटवारी जो सरकार को इतना हिला हवाला करना चाहिए। सरकार को मज़ा आता है हड़तालियों को देखकर, हड़तालियों के साथ जिद करके उनकी डिमांड पूरी न करके, ऐसा लगता है सरकार मजा लेने का काम करती है इसमें, क्योंकि सभी वर्ग तो इसके खिलाफ खड़े हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पूरी मांगे हैं ये बहुत पुरानी मांगे हैं, 8 सूत्रीय मांगे हैं और जाहिर सी बात है कि इनको अगर पूरा नहीं किया जाता, एक बार जरा पटवारी वहां पर कुछ नारेबाजी कर रहे हैं, हम उनको दिखा सकते हैं। पीसीआर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि धरना स्थल पर या जहां सत्या के साथ जो पटवारी हमारे साथ लाइव हैं वो जरा दिखा दें। सत्या जरा एक बार ये जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करनी होगी, हमारी मांगे पूरी करनी होगी, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना आवाज दो। राजस्व पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांग जरूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। ठीक है, मैं वापस आऊंगा घनश्याम राजू तिवारी जी के पास। घनश्याम राजू तिवारी जी, देखिए पटवारियों का जो मामला है इसमें कुछ मांगे हो सकता है आपके विचाराधीन हो, लेकिन एक पॉइंट मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं बार बार जब भी कर्मचारियों का आंदोलन होता है मैं साफ तौर पर कहता हूं कि सरकार को विलेन बनाने का काम जो है कहीं ना कहीं कर्मचारियों के बीच में अगर कोई कर रहा है तो वो जो समितियां जो आप बना देते हैं उनके लिए वो या अधिकारी कर रहे हैं। अभी मेरे कर्मचारी पटवारी भाई ने कहा कि स्टेशनरी भत्ता को बढ़ाने का प्रावधान बजट में पास हो गया, पर अधिकारी उस पर कुंडली मारे बैठे हैं।
मतलब सरकार ने ओके कर दिया, अधिकारी दे नहीं रहे हैं और यहां पर नेगेटिविटी सरकार के प्रति फैल रही है। यहां पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है सरकार को। आप लोग वहां से एक काम योजना बना देते हैं, मंजूरी दे देते हैं, पर फायदा नीचे नहीं पहुंच पाता। कर्मचारियों के मामले में कम से कम यह साफ दिखता है। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है जी, और देश के हर नागरिक को अपने अधिकार के लिए आंदोलन प्रदर्शन करने का अधिकार इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने दिया है जी। पटवारी साथियों की जो मांगे हैं, मैं जिन मांगों को, उनके 8 सूत्रीय मांगों को उनके आवेदन पत्र के माध्यम से देख पा रहा था जी, निश्चित ही कई मांगे इसमें जायज है, मैं इस बात को सीधे तौर पर कह सकता हूँ अभिलाष जी। लेकिन मुझे लगता है कि पटवारी साथियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रदेश में संवेदनशील भरोसेमंद सरकार, उन्हें कहीं ना कहीं अपने विभागीय मंत्री या विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा कर इस मांगों के विषय पर हल निकालने की बात करनी चाहिए। और जहां तक रही उनकी वेतन वृद्धि की या फिर उनके अन्य मांगों की, जो उनकी मांगे दिखाई पड़ रही, एक बात समझ में आता है कि अभिलाष जी, ये पटवारी हमारे अपने हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर शहरी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन अगर कहीं से जुड़कर जाती है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये पटवारी साथी हैं जो इन कामों को ईमानदारी से करते हैं। लेकिन जहां तक रही बात प्रदेश की सरकार की नीति और नियत की, तो निश्चित तौर पर मुझे कहने में कहीं गुरेज नहीं है अभिलाष जी, ये वही सर्वहारा वर्ग की सरकार है। जब हमारे कर्मचारी साथी 2 दिवसीय अवकाश की बात करते थे, सरकार उनकी मांगे पूरी करती। जब पुरानी पेंशन योजना 2004 की मांग ये वर्षों तक करते रहे और उनकी मांगों को पूरी करती, ये वही सरकार है। शिक्षा कर्मियों का सविलयन, आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय, मितानिन बहनों का मानदेय, कोटवार का मानदेय, गांव के स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, तमाम ऐसी हमारी शासकीय कर्मचारी साथी हैं जिनकी वर्षों पुरानी मांगों की सरकार ने पूरा किया है। मैं आपके एक प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से जो कर्मचारी साथी एक विंडो पर दिखाई दे रहे हैं भाई सत्या के साथ, उन्हें यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये संवेदनशील भरोसेमंद सरकार है। आप उचित प्लेटफॉर्म पर अपने कर्मचारियों साथियों के साथ बैठकर सरकार से संवाद करें और निश्चित तौर पर मैं पूरे ईमानदारी से कह सकता हूं आपकी जायज मांगों पर जल्द से जल्द निर्णय होगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश में भाजपाई झूठ और भ्रम की ताल बजाकर प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें समझना होगा। ठीक है सत्या, जरा देखिए, घनश्याम राजू तिवारी जी कह रहे हैं कि सरकार के साथ बैठकर, मंत्री अधिकारियों के साथ बैठकर के बात कर लीजिए, आंदोलन की जरूरत नहीं है, मांगे मान ली जाएंगी, जायज होंगी। तो आपके साथ जो पीछे हमारे भाई खड़े हुए हैं येलो टी शर्ट में, वो शायद कुछ कहना चाह रहे थे, जरा उनसे पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं वो इस प्रस्ताव को लेकर। क्या उन्होंने बात की है सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारियों से? यहाँ पे आश्वासन दिया जा रहा है कि आप सरकार के साथ बैठकर बातचीत करें, धरना स्थल से निकलने का तो परमिशन नहीं होता है, संभव है बात करने के लिए? बिल्कुल, हम लोग अधिकारियों से बात करने के लिए कई बार प्रयास किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, सब दिए हैं। उसके बाद अधिकारी लोग हम लोगों से चर्चा नहीं किए हैं। और विनम्रतापूर्वक मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपना तनख्वाह बढ़ाने के लिए हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हमको पदोन्नति चाहिए। पटवारी के पद पे नियुक्त होता है और पटवारी के पद पे ही रिटायर होता है, उनकी पदोन्नति नहीं होती। हम लोगों को मांग है कि आरआई की सीधी भर्ती बंद किया जाए और उसके बाद पटवारियों की उसमें प्रमोशन किया जाए। दूसरी बात, साधन संसाधन के सवाल ये है कि आप लोग क्या चर्चा करने के लिए तैयार हैं और क्या उधर से आपके लिए कोई बुलावा आया है कि आप चर्चा करो? आश्वासन दिया जा रहा है आपको कि चर्चा करेंगे तो रास्ता खुलेगा। चर्चा करने की कोशिश की, कोई मंत्री या जो है अधिकारी से बात हुई? अधिकारियों से हमने चर्चा करने के, हड़ताल चालू करने के पहले हमने प्रयास किया था, पर उसमें हम लोग सफल नहीं हुए। हड़ताल प्रारंभ होने के बाद अभी तक उनके तरफ से कोई समाचार या संदेश नहीं आया। ठीक है घनश्याम राजू तिवारी जी, मैं आपके पास आता हूं। यहाँ तक के कोई अभी तक का संदेश नहीं आया, इस तरह की बात कही जा रही है। घनश्याम राजू जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, फिर मैं जाऊंगा श्रीचंद सुनानी जी के पास। देखिए, पिछली दफे भी जब भी हड़तालें होती थी, हम देखते थे ये अधिकारियों का, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों का ईगो इस कदर क्यों बढ़ गया है कि वो कर्मचारियों के पास नहीं जाएंगे। भेज दीजिए ना एक गाड़ी, सरकारी गाड़ी, जिनका लाखों का बिल सरकार भरती, इन्हीं कर्मचारियों के लिए तो भरती है। एक गाड़ी भेज करके 4 आदमी बुलवा लीजिए, चलिए आप में नहीं जा सकते, एसी कमरे से निकल नहीं सकते, तो वो पटवारी जो दिन रात हल्के और खेत खलियानों के चक्कर काटते रहते हैं, जमीन नापते रहते हैं, उन्हें भी एक बार अच्छी गाड़ी में बिठा दीजिए छत्तीसगढ़ सरकार की, जिनको जो वीआईपी हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, और बुलवा के पूछ लेते। 9 दिन से रायपुर में बैठे हुए 5,000 पूरे प्रदेश के पटवारी, नहीं बुलाकर बात करनी, क्या दिक्कत है? दूसरा, मैं आपसे सवाल वो जरूर पूछूंगा जिसको लेकर आपने पिछली बार जवाब नहीं दिया। जब बजट प्रावधान कर दिया गया स्टेशनरी भत्ते का, तो वो कौन से दोषी अधिकारी हैं और क्यों उस पर कुंडली मारकर बैठे हैं, बताइए। सरकार की मंशा है, कर्मचारी की मांग है
ये अधिकारी कौन होते हैं कि बीच में इनके हकों को रोक दिया जाए? कोई और प्रश्न हो तो ऐड कर लीजिएगा अभिलाष जी। नहीं, ये 2 प्रश्न है सर, लेकिन दोनों में मैं दोनों प्रश्नों के जवाब की उम्मीद करूंगा आपसे। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा कि कर्मचारी साथी पटवारी हमारे अपने जी, और निश्चित तौर पर इनके मांगे जायज हो सकती है, मैंने इस बात को कहा है। और विभागीय अधिकारियों से चर्चा करने का प्रयास किया, ये विफल रहे जैसा मैं सुन पा रहा था। विभागीय मंत्री हैं, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आप 5 सदस्यीय, 10 सदस्यीय, 11 सदस्यीय अपनी टीम के लोगों का चयन करके नाम भेजकर विभागीय मंत्री से चर्चा कर लीजिए। आपकी चर्चा में कहीं सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, मैं आपके लिए सूत्र बनने को तैयार हूं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से है कि जिस प्रकार से जो अधिकार हमारे पटवारी साथियों को प्राप्त है और जिन भी अधिकारियों के द्वारा उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया, मेरे संज्ञान में इस विषय को अभी प्रथम बार मैं देख पा रहा हूं। निश्चित तौर पर इस विषय पर भी मैं सरकार के संज्ञान में लाने का प्रयास करूंगा कि वो कौन अधिकारी जो इनके अधिकारों पर कुंडी मारे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस विषय पर अपना राग लपेट रही है, ये कह रही कि इनकी मांगे पूरी चाहिए। अभिलाष जी इनसे पूछिएगा, वर्ष 2003 से 2018 तक 15 वर्षों तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। शिक्षा कर्मियों को सिर्फ झुंझुना पकड़ाते रहे ये। जब आंदोलन प्रदर्शन होते थे, गर्भवती महिलाओं को घसीट घसीट कर इनकी पुलिस गिरफ्तार करती थी। किस प्रकार से आंदोलन में लोगों को परेशान किया था, लाठी बांधी जाती थी। आंदोलनरत कर्मचारियों से अपराधी जैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। आज हमारे पटवारी साथी अगर आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन का अधिकार हमने सुरक्षित किया हुआ है। हम किसी प्रकार की जाति नहीं कर रहे हैं और हम इस बात को आश्वस्त कर रहे हैं कि चर्चा करिए, चर्चा से हल निकलेगा। लेकिन मेरा कर्मचारियों साथियों से आग्रह भी है, अपनी मांगों के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें, सेवा शर्त भी कोई चीजें हैं, तो अपनी सेवा शर्त का भी ध्यान रखें। मांग आवश्यक हो सकती है, चर्चा करें। ठीक है, मैं आता हूं सुंदरानी जी आपके पास। कर्मचारियों को लेकर के जब प्रदर्शन होता है, बीजेपी को लगता है, बीजेपी ऐसे बताती है जैसे कर्मचारियों की बहुत बड़ी हितैषी है। ये कर्मचारियों के सामने एक वादा कीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम आप भी लागू करेंगे आएंगे तो? इधर उधर की बात ही नहीं करते, हम सीधा सवाल कर लेते हैं। देखिए अभिलाष जी, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना नहीं करना ये पार्टी का हमारा बड़ा वर्ग ही निर्धारित करेगा। बड़े नेता बैठ के जो घोषणा पत्र बनाएंगे उसमें क्या मुद्दे सामने आएंगे वो आज कहना मुश्किल है। चुनाव चलिए, जैसे घनश्याम राजू तिवारी जी ने कहा कि मैं सूत्र बन जाता हूँ, अगर दिक्कत है तो आप बता दीजिए, कर्मचारियों के सामने बोल दीजिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम बड़ा मुद्दा है, आप सूत्र बनकर पार्टी के बड़े अभिलाष जी, मैं जी निश्चित रूप से मैं पार्टी फोरम पे इस बात को रखूंगा, इनका प्रतिनिधि बन के रखूंगा, इनके साथ बैठ के चर्चा करूंगा। मैं अभी राजू घनश्याम तिवारी जी को सुन रहा था, फिर वही 15 साल के रोने रो रहे थे। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, सूत्र बनने की बहुत ही इच्छा रखते हैं, क्यों कर्मचारी बुलाएं, क्यों इनको पटवारी बुलाएं, ये स्वयं चले जाएं वहां पे, मंत्री जी को से बात करके ले जाएं, मध्यस्थता करें, इनकी डिमांड पूरी करें और स्ट्राइक खत्म करवाएं। लेकिन ये सब बातें लटकाने की है, घुमाने की है। ये कभी भी आंदोलन को लटकाए रखना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये 15 साल का रोना रो के अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं। 4.5 साल में जितनी इन्होंने गलतियां की, हर वर्ग इनसे, हर कर्मचारी इनसे नाराज है, चाहे वो राज्य सरकार के किसी भी विभाग के। और इनके जो अधिकारी हैं, तुगलकी शासन चला रहे हैं, वो किसी से बात नहीं करते हैं। अधिकारी इतने ईगो में हैं कि कर्मचारियों को तुच्छ समझने लगते हैं। ठीक है, मैं एक बार, क्योंकि वहां से हाथ उठ रहे हैं और उन्हीं के लिए आज हमने डिबेट रखा है। सत्या, मेरे पास केवल 30 सेकंड है, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करवाइए कर्मचारी साथियों के, पटवारी साथियों की, 30 सेकंड में। जी, समय की बाध्यता है, क्या सवाल है? हम लोग का जो मूल सवाल है कि संसाधन, और आदरणीय जो कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं तिवारी सर, वो भी कहीं न कहीं किसान पुत्र हैं और किसानों के दर्द को समझते होंगे। किसानों के दर्द अगर समझते होंगे तो पटवारियों के दर्द को भी समझते होंगे। पटवारी जो है दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में काम करता है और निश्चित रूप से बिना संसाधन के, आज 8 साल से जब से भुइयाँ लागू हुआ है, वो ऑनलाइन काम, ना नेट भत्ता है, ना कुछ नहीं है। और उसके बिना पटवारी अपने जेब से लगा करके लैपटॉप सबसे पहले नौकरी में आने के बाद खरीदता है और साधन जुटाता है, उसके बाद में नौकरी शुरू करता है। आपका क्या सवाल? न टेबल है, न कुर्सी है, न कार्यालय है,
न नेट है न कंप्यूटर है, उसके बाद भी हम लोग दिन रात एक करके दूरस्थ अंचल के साथ ही प्राइवेट आदमी रख करके काम कर रहे हैं, चॉइस सेंटर में जाके काम कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात, इसी में कुछ दिन पहले एनआईसी को शायद वो अवार्ड भी मिला था। बिना हथियार के जंग लड़ने जैसा स्थिति है अभी। सत्य ये पूछे, क्या मंत्री से कोई मुलाकात करेंगे, मंत्री से के थ्रू के पास जाएंगे? घनश्याम राजू तिवारी जी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अगर वो चाहे तो उनके थ्रू जा सकते हैं। क्या प्रदर्शन को रोककर आप सकारात्मक कोई पहल होगी निपटाने की मामले को? जल्दी से बात कीजिए। जी, प्रवक्ता जो है बैठे हुए कांग्रेस का आश्वासन दे रहे हैं, क्या उनके साथ आप मंत्री से मिलना चाहेंगे, उनसे अपनी बातें रखेंगे? बिल्कुल, अगर शासन की तरफ से ऐसा कुछ आता है तो बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। ठीक है, चलिए तो मैं ये उम्मीद करूंगा घनश्याम राजू जी, वहां से घनश्याम राजू जी 20 सेकंड 10 सेकंड ले लीजिए, बस बहुत लेट हो गए। घनश्याम राजू जी 10 सेकंड सर। अभिलाष जी, मैंने पहले कहा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की लाइफलाइन है हमारे पटवारी साथी जी। इनके कार्यों पर कहीं भी किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है। हाँ। विषय इस बात का है, इनकी जो मांगे ये कोई 4 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार के नहीं है, ये पुरानी है, पुरानी इनकी मांगे। लेकिन आपको लाए इसीलिए थे ना, इनके पाप को धोने में हमें समय लगेगा। तिवारी जी, आपको तो लाए ही इसीलिए थे कि 15 साल से मांग पूरी नहीं हो रही थी। 15 साल का रोना रो रहे हैं तिवारी जी, कांग्रेस को लाए ही इसीलिए थे कि 15 साल से मांग पूरी नहीं हो रही थी। अब आपने 19 साल कर दिया उसे। जल्द से जल्द विचार होगा, ठीक है, ठहरे रखिए। ठीक है, मैं यही कह रहा हूं कि 15 साल से मांग पूरी नहीं, इसलिए आपको लाया, आपने उस इंतजार को 19 साल कर दिया। आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, एक बार रायपुर में ही बैठे हैं मेरे पटवारी साथी, जाइए इनसे बात कीजिए। आपको लगता है मांगे जायज है तो मंत्री जी से मुलाकात करवाइए, सरकार का फेस भी बचाइए, उन अधिकारियों को भी देखिए जो आपकी लालत मनानत करवा रहे हैं, वरना बीजेपी के पास बहुत सारे मौके हैं। मैं तो यही कहूंगा, मौका मत दीजिए, क्योंकि जो कर्मचारियों के साथ होगा जाहिर सी बात है सत्ता में उसी का हाथ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम राजू तिवारी जी, श्रीचंद सुंदरानी जी और मेरे पटवारी भाई जितने वहां पर मौजूद थे। सत्य, आपका भी शुक्रिया, तमाम लोगों का शुक्रिया, नमस्कार।